नवगछिया गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया में नवगछिया के 7 प्रखंडों को शामिल नहीं किए जाने को लेकर शुक्रवार को सैकड़ों अभ्यर्थियों ने एसडीओ कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और भर्ती प्रक्रिया में नवगछिया के प्रखंडों को शामिल करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन नवगछिया एसडीओ को सौंपा और गुहार लगाई है कि नवगछिया के सभी 7 प्रखंडों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए। अभ्यर्थियों का कहना था कि नवगछिया को भर्ती की रिक्तियों में शामिल नहीं करने की वजह से यहाँ के युवा आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वे इस अवसर से वंचित रह रहे हैं। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे आगे भी प्रदर्शन जारी रखेंगे और न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम लोग लास्ट उम्र है और रात दिन मेहनत करते हैं, 2 बजे 3 बजे आके धूप में इतना प्रयास करते हैं, हम लोगों से वंचित किया जाता है। अगर मेरा भागलपुर जिला आता है तो हम लोगों को भी उसमें सीट मिला जाए और मैं हम लोग से निवेदन है कि सर कि आगे प्रक्रिया के लिए ठीक किया जाए। कितने लोग हैं जमा हुए हैं, कितना संख्या में? सर 1,000 लगभग होगा जमा ग्राउंड पे के लिए। होमगार्ड में क्या हुआ है? वैकेंसी नवगछिया को जो है न नहीं निकला है। फॉर्म नहीं भरा रहे नवगछिया? नहीं निकला रहा है। नहीं। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग चाहते हैं नौकरी नवगछिया वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। लाजपत पार्क मैदान में 100 बाई 60 फीट का बालू की रेत से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भव्य सेंट पोर्ट्रेट आर्ट कलाकृति बनाई जा रही है। इसे लेकर 30 और 31 मार्च को संध्या 5 बजे एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। पिछले वर्ष रंग बिरंगे 5 लाख से अधिक दीपकों से श्री राम के विशाल चित्र को उकेरकर रामनवमी के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जो एक विश्व रिकॉर्ड बन गया था। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय नववर्ष आयोजन समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसके संयोजक हैं भागलपुर विधानसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी अजीत शाश्वत चौबे। श्री राम की इस विशाल कलाकृति को बनाने में भागलपुर वरारी के कलाकार अनिल कुमार की टीम जो भी जोर शोर से काम कर रही है। अनिल कुमार इससे पहले कई विशाल कलाकृतियों का निर्माण किए हैं, जिन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। लोग देखे होंगे सैंड आर्ट वगैरह से बनता है, गंगा की बालू की रेत से, तो वो फोल्ड में बनाया जाता है, मतलब उभार कर बनाया जाता है। लेकिन उसी रेत में अगर नेचुरल कलर, जिसको हम अर्थ कलर कहते हैं, उसको मिक्स करके बालू से, जो कि ये पहली बार है और इससे जो है राम से ये एक बार और हो चुका है, जो कि आपको पता ही है। 5 लाख 8,000 दीपक से पिछले बार बना था, तो इस बार कुछ नया करने के लिए सैंड आर्ट का प्रयोग किए। हम सब लोग देख रहे हैं कि पुनः तीसरी बार भागलपुर के लाजपत मैदान में रामनवमी महोत्सव मनाने जा रहे हैं। जिस प्रकार से पूर्व में हम लोगों ने 5 लाख से ज़्यादा दिया से भगवान राम का छवि जो है उकेरने का काम किया था, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित हुआ था। आज उसी प्रकार से पुनः रामनवमी के अवसर पर, उसके पूर्व आप ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा भारतीय नववर्ष है, उसके प्रथम दिन 30 तारीख को चैत्र शुक्ल विक्रम संवत का पहला दिन उस दिन है। उसी दिन ये महोत्सव शुरू हो जाएगा और 2 दिनों का महोत्सव 30 और 31 को रहेगा। इसमें भगवान राम का जो यह छवि आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा इधर, ये छवि उनके उस रूप का है जिसमें वो मर्यादा पुरुषोत्तम के पहले, जो ब्रह्मांड नायक बनने के पूर्व, उन्होंने जो लंका विजय के पहले का तस्वीर था, उसको हम लोगों ने यहाँ पर उकेरने का काम किया है। भागलपुर में रमजान के मौके पर खानकाए ए पीर दमडिया सा मस्जिद में इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ। इस इफ्तार पार्टी में सभी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इफ्तार पार्टी के मौके पर खानकाए पीर दमडिया सा के सजादांसी सैयद शाह फखरे आलम हसन ने कहा कि यह महीना अमन, चैन और दुआओं का है। उन्होंने बताया कि हर एक साल यहाँ इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं, जो यह संदेश देता है कि भागलपुर एक अमन चैन का शहर है। यहाँ पर सभी समुदाय के लोग एक दूसरे के भाई हैं। खानकाह पीर दमडिया शाह की तरफ से आज रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम रखा गया था। रोज़ा इफ्तार के बारे में आता है कि जो किसी को इफ्तार कराता है तो ऊपर वाला खुदा उसे भी रोज़ा रखने के बराबर सवाब देता है। और ये एक बेहतरीन मौका होता है जब सामाजिक जितने लोग होते हैं उनको मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ, पूरे आदर के साथ, सम्मान के साथ जोड़ने का मौका होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे
इस कार्यक्रम में जहाँ मुसलमान बड़ी संख्या में थे, वही हिंदू भाई भी थे और हमारे दूसरे समुदाय के लोग भी थे। उन सबको दावत दी गई थी और उन्होंने खुशी खुशी इस दावत को कबूल किया। इससे लगता है कि वाकई हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, यहाँ की जो संस्कृति है और यहाँ का जो एक माहौल है अपनेपन का, वो अपने आप में अनूठा है। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निर्देशालय द्वारा आज भागलपुर में उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। यह कार्यक्रम भागलपुर के समाहरणालय में आयोजित किया गया, जहां जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने नवनियुक्त उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र दिए। सभी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया और अपने काम में 100% देने की बात कही। वहीं जिला पदाधिकारी ने सबों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। भागलपुर जिले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के तहत यहाँ भागलपुर जिले में 31 लोगों को खास 31 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है और ये हमारे ज़िले के लिए बहुत हर्ष की बात है कि इतनी संख्या में सहायक उर्दू अनुवादक को नियुक्त किया गया है, जो विभिन्न कार्यालयों में, हमारा जिला अनुमंडल प्रखंड कार्यालयों में जा करके और बेहतरीन तरीके से कार्य करेंगे और उर्दू के उत्थान के लिए बेहतर कार्य करेंगे। नाथनगर स्थित अति प्राचीन बाबा मनोकामना नाथ मंदिर में चैती नवरात्र व सतचंडी महायज्ञ को लेकर शनिवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यह कलश शोभा यात्रा बाबा मनोकामना नाथ मंदिर प्रांगण से निकलकर सीटीएस रोड, सुभाष चौक, पीपर पाती होते हुए ललमटिया चौक स्थित भगवान नरसिंह ठाकुर बाड़ी पहुंची। इस दौरान काफी संख्या में युवतियों और महिलाओं ने अपने माथे पर कलश लेकर भगवान नरसिंह ठाकुर बाड़ी पहुंचकर पंडित माना शुक्ला व अन्य सहयोगी पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार कर जलपात्र में जल भरकर वापस बाबा मनोकामना नाथ चौक होते हुए मंदिर परिसर स्थित यज्ञ स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस मौके पर नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, देवाशीष बनर्जी, भवेश यादव, वार्ड संख्या 11 के पार्षद प्रतिनिधि अमरकांत मंडल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला के परवत्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत जमुनिया गांव से 2 लड़कियां पिछले 12 मार्च से लापता है। गांव की विजय ठाकुर की बेटी वर्षा कुमारी और राजकुमार भगत की बेटी सोनम कुमारी लापता है। सोनम 12 तारीख को बाहर कंप्यूटर सीखने की बात कहकर घर से निकली थी। वहीं वर्षा ने घर में कहा था कि एक सहेली का जन्मदिन है, वहीं जा रहे हैं। इसके बाद से दोनों लापता हो गए। परिजनों ने खोजबीन के बाद परवत्ता थाना में मामला दर्ज कराया। आज पिछले 15 दिनों से दोनों का कोई ठिकाना नहीं है। फोन बंद आ रहा है। इस बीच परिजनों से बात करने पर जो बातें निकलकर सामने आई है वह दोनों के बीच ही आकर्षण को दर्शा रहा है, समलैंगिकता की कहानी को बयां कर रहा है। दरअसल सोनम बचपन से लड़के की तरह रहती थी। लड़कों जैसे शौक, रहन सहन थे, लेकिन लड़के पसंद नहीं थे। लड़कियों में आकर्षण था। वहीं वर्षा को भी लड़कियों से आकर्षण था। पिछले 7 मार्च को वर्षा की शादी हुई थी, जहां 3 दिनों तक सोनम ने आना जाना किया। इसके बाद उदास ही रहने वाली जब वर्षा 2 दिन बाद ससुराल से वापस आ गई, तो उसके बाद ससुराल नहीं जाने की बात कहने लगी। वर्षा ने सोनम को पैसे भी ट्रांसफर किए थे। सोनम से वर्षा को गिफ्ट भी ऐसे दिए गए थे जो आमतौर पर प्रेमी जोड़ा एक दूसरे को देते हैं। हालांकि पूरा मामला क्या है, या दोनों की बरामदगी होने के बाद ही खुलासा हो सकेगा। इधर दोनों की परिजन परेशान और हताश है। पुलिस बरामदगी को लेकर छानबीन कर रही है। चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।